द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तब से इन गोदी एंकरों की खटिया खड़ी होने लगी है। दिमाग भन्ना गया है इनका, चक्कर आ रहा है, क्योंकि अब एक ऐसा प्रवक्ता आने वाला है जो बैठेगा तो गोदी एंकरों की पुंगी बजा देगा। इनके पास जवाब नहीं होगा, इनका मुंह बंद हो जाएगा, इनको सीधे सीधे जवाब देने के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्रवक्ता के तौर पे काम ही करते हैं। तो प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ताओं की भी हालत खराब होने वाली है और साथ साथ गोदी एंकरों की भी हालत खराब होने वाली है। एक सबसे बड़े गोदी एंकर है, आप जानते होंगे, अमीश देवगन। बड़ा चीखते चिल्लाते हैं, बड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या लगेगा कि बस पहाड़ टूट पड़ा है। और कन्हैया कुमार ने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद भी बेचारा झल्ला गया और एकदम से बनबना गया, बिलबिला गया, मतलब जैसे कोई करंट लग गया हो, पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई हो। खुद ट्वीट करता है, लिखता है कि आखिर क्यों पंजाब में एक चुनी हुई सरकार का इतना बुरा हश्र हो रहा है। कांग्रेस को बताना होगा कि वो कन्हैया कुमार को पार्टी में लाकर क्या हासिल कर लेगी। जो कन्हैया कुमार अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो आखिर कांग्रेस को कैसे बचा पाएगा। ये बात ट्वीट करते हुए और खूब झल्लाते हुए अमीश देवगन लिखी। उसके बाद इसी पर रिट्वीट करते हुए इसी वीडियो पर लिखा गया, अशोक बासो है, वो लिखते हैं, इसको क्या समस्या है भाई, कोई डॉक्टर हो तो इसकी मदद की जाए, जरूरत है इसे, ये बीमार है, झल्ला गया है, दिमागी बीमारी है इसे। वो वीडियो आप देखिए, वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि पता नहीं इसको कौन सा पीछे से करंट छुआ दिया गया है, एकदम भनभनाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। वीडियो देखिए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त वजीयत करता और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमक लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर। कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े नेता, इतने स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते। कन्हैया कुमार बचाएगा। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, मुदित अग्रवाल अपने दिल में भी घुस के पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू की आवश्यकता है, जो कांग्रेस को बीट मझधार में छोड़ के, फजीयत में हल्का शब्द बोल रहा हूं, थेतराई में लाइट वर्ड में बोल रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल करके गया है आपके लिए पंजाब के अंदर। तो सुना आपने श्रीमान अमीश देवगन को, इतना जहर, इतना गुस्सा, हमको लग रहा था टीवी फोड़ के बाहर ही आ जाएंगे, इतना चिल्ला रहे हैं। और ये चिल्लाहट किस लिए है? ये बस इसलिए है कि वो कन्हैया कुमार जो हमेशा जब डिबेट में बैठते हैं तो सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं, चुप करा देते हैं सबको। एक वीडियो में और आपको दिखाएंगे कि कैसे कार्यक्रम में अमीश देवगन बिलबिलाक सवाल पूछ रहे थे और ऐसा जवाब दिया कन्हैया कुमार ने कि फिर बोलती बंद हो गई, फिर चुप हो गए, क्योंकि कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पे कह दिया कि आप किस तरफ काम करते हैं, आप पक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, आपकी बातों साफ समझ में आता है आप किसके लिए बात करते हैं और किसके लिए काम करते हैं। वो वीडियो भी आप देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आप देखिए। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कि न्यायालय भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का संविधान में बिलीव करता हूं। अभी आप कह रहे थे मैं कोर्ट में बिलीव करता हूं, अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर, हम कहां बदल रहे हैं। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, अंत में कन्हैया कुमार ने कायदे से लपेट दिया। कहा जब तुम ये कहते हो कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तब सवाल उठ जाता है, आप पता है किसके पक्ष में पत्रकारिता करते हो। माफ कीजिएगा, मैं बोल गया हूं। तो ये इस तरह के अब जवाब सुनने को इन गोदी पत्रकारों को मिलेंगे, इसीलिए इनका दिमाग भन्नाया हुआ है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने किसको बिठा दिया है, इनकी हालत खराब होने वाली है। ये अब जो चिल्ला चिल्ला के डिबेट करते हैं, जो शोर बचा के डिबेट करते हैं, उस डिबेट में इनकी खलबली मचने वाली है, क्योंकि कन्हैया कुमार आएगा तो इनकी खटिया खड़ी करके जाएगा। अब यही बात इनको समझ नहीं आ रही है। ये जितना चिल्ला रहे थे, आपने पहले वीडियो में देखा कितना भनभना रहे थे। कभी बताओ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते तो भन्नाते हैं, जब उत्तराखंड में 2-2 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते तो भन्नाते हैं, तब तो इनको नहीं समझ में आता।
तब तो ये बड़ा जो है अच्छी बात करते हैं कि मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने चल दिया, बीजेपी का या मास्टर स्ट्रोक है, ये है वो है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पर कोई बात आती है, कांग्रेस कोई नए फैसले लेती, किसी लीडर को लेकर आती है, तो ये सवाल करने के लिए आ जाते हैं भैया कि बताओ इस शख्स के आने से क्या कांग्रेस जो है बच पाएगी या बचा पाए, क्या हो जाएगा इस नेता के आने से, वो नेता के आने से, ये करने लगते हैं। लेकिन जब बीजेपी में कोई शामिल हो जाता है तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं कि अब बीजेपी तो दुगनी उड़ान से उड़ेगी, अब दुगनी ऊर्जा बीजेपी में आ गई है। तो ये जो इनके अंदर ऊर्जा भरी गई है, ये जो पंपिंग सेट लगाया गया है, ये पंप जो है बीजेपी की तरफ से भरा जाता है, और जब पंप भर जाता है तो पंप की हवा कहीं ना कहीं तो निकलेगी, और वही हवा ये टीवी चैनल्स पर बैठ के दिखाते हैं। इन गोदी पत्रकारों को मतलब नहीं है कि जनता के सरोकार के मुद्दे हम उठाए, इनको मतलब बस सत्ता पक्ष की वाहवाही करते रहे, सत्ता का गुणगान करते रहे, और सत्ता के विपक्ष में कोई आकर खड़ा हो जाए, किसी की पार्टी मजबूत हो जाए, कोई ऐसा लीडर सामने आ जाए जो इनकी बोलती बंद करने वाला है, तो इनको चिटमिटी लग जाती है, इनको दिक्कत हो जाती है, इनकी परेशानी बढ़ जाती है, माथे पे पसीना आ जाता है। इसीलिए ये उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने से बिल्कुल कतराते नहीं है। आपने तस्वीरों में साफ साफ देखा, इतनी बौखलाहट तो मैंने नहीं सोचा, मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी मिर्ची लग गई भाई, ऐसा क्या हो गया अमीश देवगन को, मतलब इतनी जल्दी, अभी तो ठीक ठाक थे, जैसे ही कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री, पता नहीं इनको क्या हो गया। पंजाब में तो बोल ही रहे थे पंजाब के बारे में, लेकिन अब जो है यहां पर इतना बिलबिला गए भैया कि मतलब होता है, इंसान होता है आमतौर पर कि उसके अंदर गुस्सा आता है, थोड़ा सरकार की पक्ष की पत्रकारिता कर रहे हैं, मोदी जी टुकड़े उकड़े फेंक देते हैं, सरकार की तरफ से पैसा खूब सारा ढेर सारा आ जाता है, पीठ थपथपा दी जाती है, तो उस कारण ये सब होता है। लेकिन पीछे जब पंप भरा जाता है तो वो जो मैंने पहले बात कही, वो सीधे सीधे साधारण तौर पर दिखती है, और वही दिखावट के तौर पर आपके सामने पेश किया जाता है। तो ये चिल्लाना बंद नहीं करेंगे, अब और चिल्लाएंगे, क्योंकि अब इनकी चिल्लाहट की बोलती बंद करने वाला एक शख्स ऐसा आ गया है जो बात बात पर इनकी खटिया खड़ी कर देता है। कई सारे गोदी पत्रकारों को चुप कराते हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, कन्हैया कुमार ने कैसे गोदी पत्रकारों को चुप करा दिया, तार्किक क्षमता के बल पर और अपनी वाकपटुता के दम पर इन सबको चुप करा देने की क्षमता रखने वाले कन्हैया कुमार के आने से सुगबुगाहट और भरनाहट और एक तरीके का डर का माहौल इन पत्रकारों के अंदर आ गया है, जो गोदी पत्रकार कहलाते हैं। गोदी मीडिया के तमगे में जितने पत्रकार हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, खास तौर पे अमीश देवगन को तो आप जानते ही हैं, अमीश देवगन कितनी बार बेइज्जत हुआ है, कितनी बार इसको जो है लानत मिली है, लेकिन फिर भी ये उस हरकतों से बाज नहीं आता है। कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कई बार अन्य प्रवक्ताओं ने इसकी ऐसी खटिया खड़ी की है, पूछो मत, इतनी बेइज्जती हो कोई तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। लेकिन श्रीमान महोदय अमीश देवगन, पता नहीं इनके अंदर अजय देवगन की आत्मा आ गई है कि क्या हो गया है, अब वो कहना नहीं चाहता हूं, फिलहाल ये अलग टिप्पणी हो जाएगी। लेकिन ये समझ नहीं आता कि अमीश देवगन पत्रकारिता करते या कुछ और करते हैं। जैसा कि साफ तौर पे कन्हैया कुमार ने कह दिया, किसके निष्पक्ष करते हो किसके पक्ष में करते हो सब पता है, पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा ये जानता है कि आप किसकी पत्रकारिता करते हो। अमीश देवगन की पत्रकारिता का क्या मतलब है, सीधे सीधे सबको समझ में आता है कैसी पत्रकारिता ये बंदा करता है। इसको मतलब नहीं है सरकार के पक्ष में बोलना हो तो बस फिर देखो कितना मुस्कुराहट के साथ बोलेगा, और विपक्ष के यानी कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के उसमें बोलना हो तो इसके मुंह से बस गुस्सा, ऐसा लगेगा बस टीवी से बाहर ही निकल आएगा, ऐसा लगेगा बस कुर्सी इसकी डगमगा रही है, सिंहासन डोल गया है। तो अब सिंहासन डोल रहा है इसका, और ये समस्या इसके सामने खड़ी हो गई कि अब हम प्रवक्ता के तौर पे बुलाएंगे, अगर प्रवक्ता के तौर पे कन्हैया कुमार हमारे सामने आ गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि कई बार यह हमारी बोलती बंद कर चुका है। यही डर इनको सता रहा है, यही बौखलाहट टीवी पर ये दिखा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।